दिल्ली के जंतर मंतर से लगातार आवाज बुलंद हो रही है। आप देख रहे हैं, आपके सामने सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जय जय भीम के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। तमाम नारों की आवाज जंतर मंतर से गूंज रही है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी आवाज है जो देश की सरकार भी सुनेगी। कौन सी आवाज है जो सुनेगी, वो सुन क्यों नहीं पा रही है? वो आवाज है युवा की आवाज। युवा जब मिलकर अपनी आवाज उठाएगी तो यकीन माने उनकी आवाज से फलक भी जुम्बिश में आ जाएगा और ये बादल चीरकर आवाज वहां तक जाएगी। क्या लग रहा है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही थी, 20-22 दिन हो गए हैं, कल पूरे देश को यहाँ आने का आह्वान किया गया है। क्या लग रहा है कि कल देश से तमाम लोग आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत ट्रेनों के अंदर, बसों के अंदर और पर्सनल गाड़ी से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कल जिस तरीके से इन्होंने जो सोनम साहब के साथ किया पर्दे के अंदर में, इन्हें ऐसा लगा कि शायद ये आवाज दब जाएगी, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जो कल संख्या हजारों और लाखों में थी, आज कई लाखों में वो संख्या बढ़ने वाली है और कल इससे ज्यादा और बढ़ेगी और आवाज बहुत जोर और शोर में जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार से गलती हो गई शायद परसों, कि जो उन्होंने जो सोनम वांगचुक जी को उठाया तो वो चिंगारी बढ़ गई और जो युवा नहीं भी आ रहा था वो भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, चिंगारी बढ़ गई है और इसकी चिंगारी की धुआं देश के कोने कोने तक गई हुई है। हाँ, यहाँ बैठ के क्या संदेश देने का काम किया जा रहा है? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम एकता के जरिए जो लोग नफरत का बाजार गर्म किए हुए हैं, उनको मोहब्बत के जरिए एक पैगाम दे रहे हैं। हम अपनी बात भी रख रहे हैं और लेकिन मोहब्बत के जरिए पैगाम दिया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देनी चाहिए। वजह इसकी है कि कोई विरासत नहीं है बाप दादा की कि चलो हम उस लायक हो कि ना हो उस पर हम रहेंगे। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ जनता ने आपको चुना था, ठीक है, आप उस लायक नहीं, आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, लिहाजा आपको अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देने का काम हो रहा है यहाँ से आज? देखिए, ये सीधा संदेश है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और जो बच्चों ने आत्महत्या की, 20 से ज्यादा बच्चों ने, ये बहुत ही दुखद घटना है। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी लेनी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना था, लेकिन नहीं लिया। उल्टा उन्होंने सोनम वांगचुक जी को हिंसात्मक तरीके से उठाना, उनको ये बहुत शर्मनाक घटना थी। देश के युवाओं ने देखा और आज देख ही रहे हो, जन सैलाब रात से आ रहा है, रुक नहीं रहा है और ये बहुत क्लियर है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और यहाँ हम लोग ये भी उजागर कर रहे हैं कि देश में शिक्षा पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है। 93,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए देश के अंदर और 1,19,000 सरकारी स्कूलों में जो बिजली नहीं है, 1 लाख में एक टीचर है, 99,000 में बेटियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 14,505 सरकारी स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है 2026 की। तो शिक्षा पूरी तरह बर्बाद कर दी है। इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अब सुरक्षा की भी अगर बात करते हैं तो बच्चे पिछले 5 साल में 3,40,418 बच्चे चोरी होते हैं और 2 साल में 13,13,078 महिलाएं लापता होती हैं जिस तरह से। और आप देखिए 3.6 लाख रेप के केस होते हैं, हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम की धार्मिक राजनीति कर रही है। संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है, संविधान के लिए सब समान है ना। तो ये जो आज हो रहा है देश के अंदर, ये संविधान के विरोधी लोग हैं जो भेदभाव, ऊंच नीच कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं और भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि कल 20 तारीख को देश से युवा जब आएगा तो कल कोई नतीजा आएगा? 100% आएगा। इतने सारे युवाओं की आवाज को कोई दबा सकता है? किसी में हिम्मत? जरा वो सोच के दिखाए। देश के युवाओं की आवाज को देश में कोई नहीं दबा सकता। 50% से देश में ज्यादा है युवा और भारत का युवा जानता है संविधान के अधिकार को और सत्य और अहिंसा के मार्ग से जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेगा। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। कोई आखिरी ऐसा संदेश देना चाहते हैं कल के लिए? मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ये युवा जो है भारत देश के हैं, अपने हैं सब। इस वजह से युवा जो डिमांड कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें और शिक्षा में सुधार लाएं और बच्चों की सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, इसके पुख्ता इंतजाम करें। नहीं तो ये युवा ज्यादा दिन कुर्सी पे टिकने नहीं देगा, बाहर कर देगा। नहीं, एक सवाल ये भी बार बार आ रहा है कि सरकार है ना गूंगी बहरी है, ये बहरी सरकार को जगाने के लिए कोई है, कोई ऐसी किताब है जिस किताब में लिखा हो कि सरकार जब गूंगी हो जाए तो उसको ऐसे जगाया जाए? ये भारतीय संविधान है, सबसे ताकतवर है। राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री, सरकार सब इसके नीचे रहकर, इसके दायरे में रहकर काम करते हैं। देश में संविधान का पद सबसे ऊंचा है और सरकार संविधान का पालन करे। बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, संविधान का सरकार पालन नहीं कर रही है, इस वजह से सारा गड़बड़ हो रहा है सब कुछ। तो सरकार से मेरा अनुरोध है, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है, संविधान का पालन करें, नहीं तो ये देश का युवा है ना, वो संविधान की दवा पिला देगा, ठीक कर देगा। उसको पता है कैसे करना है, संविधान के रास्ते से, सत्य और अहिंसा के मार्ग से वो दवा पिला के ठीक कर देगा। ठीक है, मैं भी अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी किताब का पन्ना है जिस पन्ने में देश को जगाने का काम लिखा हो कि देश की सोई हुई सरकार ऐसे जागेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो पन्ना 20 तारीख को कल लिखा जाएगा, क्योंकि कल 20 तारीख को देश के कोने कोने से किसान, जवान, बूढ़ा, बच्चा, महिला घरों से निकलकर कल इस जंतर मंतर को थाम देगा। तो लगता है कि थमने वाली आवाज जब गूंजेगी तो सरकार की बहरी सरकार जरूर जागेगी। आप क्या सोचते हैं, सरकार को कैसे जगाया जाए, कैसे सरकार जागेगी और कैसे एक नया इतिहास, नया दौर शुरू होगा? खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज से मोहम्मद रफी की ये खास रिपोर्ट।